नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया और एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान के महामुकाबले की महाकवरेज। और ये महामुकाबला अब दूसरे दिन में प्रवेश कर चुका है, क्योंकि कल यानी कि इतवार को भारत और पाकिस्तान का सुपर 4 स्टेज का मैच पूरा नहीं हो पाया। बारिश के चलते इस मैच को आज के लिए यानी कि रिजर्व डे के लिए पुश करना पड़ा। तो अगर हम आपको मैच का लेखा जोखा अब तक बताएं तो संडे को भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला पूरा नहीं हो पाया, जिससे दुनिया भर में करोड़ों फैंस निराश हो गए। लेकिन निराश होने की जरूरत फिलहाल नहीं है, क्योंकि एशिया कप के सुपर 4 के इस मुकाबले के लिए रिजर्व डे रखा गया था और रिजर्व डे आज है। तो रिजर्व डे पर आज भारत और पाकिस्तान की टक्कर वहीं से शुरू होगी जहां ये टक्कर कल रुकी थी। यानी भारत का स्कोर था 147 पर 2 24.1 ओवर में, और जिस स्कोर पर मैच रुका था वहीं से आज गेम दोबारा शुरू होगा। यानी कि 24.1 ओवर के आगे से आज फिर से मैच की शुरुआत होगी। आज भी मुकाबले पर बारिश का साया है। आपको बता दें कि आज भी बारिश का प्रिडिक्शन है। लेकिन कल की अगर बात की जाए तो दोनों ओपनर्स रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने तूफानी शुरुआत दिलाई और दोनों की ओपनिंग पार्टनरशिप भी सेंचुरी पार्टनरशिप निकली। दोनों ने अपनी अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी की। लेकिन आज जब दोबारा मैच शुरू होगा तो विराट कोहली और केएल राहुल मैदान में होंगे। उन दोनों पर जिम्मा रहेगा मैच को एक बार फिर से ट्रैक पर लाने का। तो चलिए सीधा रुख कर लेते हैं अपने एक्सपर्ट्स का, और मेरे सहयोगी जीएस विवेक का भी, जो हमारे साथ कोलंबो से लाइव जुड़ रहे हैं। साथ ही कपिल पाजी, अतुल वासन और मोहम्मद अजरुद्दीन, ये तीनों क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ होंगे। लेकिन जीएस, सबसे पहले सवाल आपसे, वही सवाल बार बार आ रहा है। कल मैच पुश करके आज रिजर्व डे में आ गया, लेकिन आज कैसा मौसम है वहां पर? देखिए, अब मौसम के बारे में प्रीति, अब हमने अभी तक जितना भी प्रेडिक्ट किया है कभी भी इतना ठीक नहीं हुआ। फिलहाल आज भी जो है अभी तक धूप खिली हुई थी, थोड़ा सा क्लाउडी है। और अगर आप देखें, मैं अपने कैमरामैन को बोलता हूं कि वो फ्रेम से थोड़ा उस तरफ लेके जाए हमारे उसको फ्रेम को, तो मैं आपको दिखाता हूं कि वहां पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये है वो ब्लैक क्लाउड्स, ये है वो ग्रे क्लाउड्स जो आपको दिख रहे हैं, जो हमारे लिए खतरे की घंटी हो सकती है। क्योंकि मैच अभी तक तो आसमान साफ था, नीला था, लेकिन ये जो क्लाउड्स हैं वो खतरे की घंटी हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि समय 3 बजे पर मैच शुरू ज़रूर होगा, लेकिन भारत की पारी पूरी होगी ऐसा भी उम्मीद है। लेकिन उसके बाद मैच दोबारा शुरू होगा या नहीं होगा, इस पर सवाल या निशान है, क्योंकि बीच बीच में बारिश है। अच्छी खबर सिर्फ इतनी है प्रीति कि कल 90% चांसेस थे मैच के बारिश के, और आज वो आधा घट के 45% है। तो हो सकता है कि रुक रुक के शुरू हो, लेकिन उम्मीद सबकी तरफ से यही है कि मैच का कोई ना कोई रिजल्ट जरूर निकले, मैच का रिजल्ट निकले और मैच हमें देखने को मिले। विवेक, सबसे बड़ी मुसीबत इस वक्त फैंस के लिए यही है कि जब भी हमने चाहा है कि मैच पूरा हो जाए, उसी वक्त बारिश आ जाती है और मैच पर विराम लग जाता है। कपिल पाजी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पाजी, आपसे पूछना चाहूंगी, अगर भारत के नजरिए से देखा जाए तो कल 24.1 ओवर्स खेले गए थे। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि 34 ओवर का मुकाबला होगा, भारत आकर 10 ओवर बल्लेबाजी करेगा और फिर पाकिस्तान आ जाएगा। लेकिन बारिश इतनी तेज हो गई कि रिजर्व डे में मैच पुश करना पड़ा। क्या ये बेटर रहा? क्या कर्टेल मैच से अच्छा है कि आप वहीं से पिक करें जहां पर मैच खत्म हुआ था पिछले दिन? आई थिंक सबसे बेहतर तो यही हो सकता है। हाँ, मुझे लगा कि ये रुक रुक के मैच होना थोड़ा सा दिक्कत होता है बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि बल्लेबाजी एक बार सेट हो जाता है, फिर बरसात होती है या मैच रुकता है तो आके दोबारा सेटल होना होता है। लेकिन इससे बेहतर ऑर्गेनाइजर आपको दे भी क्या सकते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, ग्राउंड्समैन ने अपनी तरफ से कोशिश की। अब बस यही है कि अगर पूरा मैच हो जाता थोड़ी बहुत तसल्ली हो जाती। लेकिन आज भी सब फिंगर्स क्रॉस करके बैठे हैं कि मैच कम से कम आज ही देखने को मिल जाए। अगर हम इतवार की बात करें तो कल दरअसल टीम इंडिया के फैंस उस वक्त खुशी से झूम उठे थे जब शुभमन गिल ने शाहिन शाह आफरीदी को धोया था और रोहित शर्मा ने शादाब खान की जमकर पिटाई की थी, खूब क्लास लगाई थी। कल अच्छे खासे छक्के चौके निकल रहे थे हमारे दोनों ओपनर्स के बल्लों से। तो देखिए, कल जब असली बारिश शुरू हुई उससे पहले रोहित और शुभमन गिल के बल्ले से रनों की बारिश हो रही थी। एक बार फिर से मैं रुख कर रही हूँ जीएस विवेक का, जो कोलंबो में है, और कुछ और अपडेट भी आ गई उनके पास। विवेक, कोई बुरी खबर तो नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल है। आपने रनों की बारिश करी तो रन तो कल बने, लेकिन बारिश फिलहाल जो मैं जिन क्लाउड्स की बात कर रहा था यहाँ पर बार बार आप सबको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ये क्लाउड का कवर जो है अब इतनी बहुत जल्दी आ चुका है, हवा इतना तेज है कि अब मुझे मजबूरन
फ्रेम में जो है एक छाते के साथ खड़ा होना पड़ रहा है। हल्की हल्की बूंदाबांदी है और हो सकता है कि आप समय अनुसार 3 बजे जब शुरू होगा या नहीं होगा उस पर भी सवाल निशान है। फिलहाल ग्राउंड अच्छी तरीके से ढके हुए हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है प्रीति वो ये है कि वो जो क्लाउड्स हैं वहाँ पर वो जो क्लाउड्स दिख रहे हैं आपको, ब्लैक क्लाउड्स, उम्मीद ये की जा रही है कि हवा के साथ साथ वो क्लाउड्स भी चले जाएं ताकि कम से कम मैच एक बार फिर शुरू हो, एक बार फिर सभी दर्शकों को विराट कोहली और केएल राहुल जिस पर सवालिया निशान था उसके बल्लेबाजी देखने को मौका मिले। लेकिन आपको ये चीज़ और बताऊं प्रीति कि कल वैसे हमने देखा कि बहुत ज़्यादा फैंस नहीं थे स्टेडियम में, लेकिन आज अगर मैं आपको कहूं तो बहुत अजीब लग रहा है मुझे ये कहते हुए कि आज शायद उससे भी बुरा हाल होने वाला है। शायद इससे ज़्यादा एम्प्टी स्टैंड्स भारत पाकिस्तान के मैच में आपको देखने को नहीं मिलेगा और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है ये रिजर्व डे जो मंडे है, वर्किंग डे है, और दूसरी सबसे बड़ी वजह है ये बारिश कि मैच होगा नहीं होगा, अनसर्टेनिटी है, टिकट्स के प्राइसेस काफ़ी हाई हैं। तो इसीलिए आज एक बहुत अनोखा भारत पाकिस्तान का मैच देखने को मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रीति यहाँ पर यही है कि जब भी आपने डे 2 की बात करी ऑफ अ वनडे मैच, डे 2 ऑफ अ वनडे मैच की बात करते हो तो हमेशा भारत और न्यूजीलैंड का वो सेमीफाइनल याद आता है 2019 वर्ल्ड कप का। और वो दिन, दूसरा दिन इंडिया ने पहले दिन डोमिनेट किया था न्यूजीलैंड को और दूसरे दिन पासा पलट गया था, तो वो एक डर जरूर सताता रहेगा। और लेकिन देखना फिलहाल ये पड़ेगा कि मैच होता है या नहीं। अच्छी खबर ये है कि वो ड्रिजल बंद हो गया, इसलिए मुझे छाते की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन वो क्लाउड कवर है और जब तक ये क्लाउड कवर नहीं चला जाता वहां से क्लाउड कवर नहीं हटता हवा की वजह से, तब तक हमेशा ये डेंजर बना रहेगा। 3 मिनट के अंदर अंदर 3 वेदर अपडेट्स आ गए। शुरुआत हुई, बिल्कुल बारिश नहीं थी, फिर हल्की ड्रिजल हुई और आपका लाइव ये सवाल खत्म होते होते भी अब बारिश बंद हो गई है। तो श्रीलंका का वेदर पाजी एज ऑलवेज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल और कुछ नहीं कहा जा सकता और ये वो परिस्थिति है जो किसी के हाथ में भी नहीं है। लेकिन प्लेइंग कंडीशंस की पाजी अगर बात की जाए तो कल जिस तरह से शुरुआत मिली रोहित और शुभमन गिल को, तो प्लेइंग कंडीशंस बिल्कुल अलग थी। आज जब केएल राहुल और विराट कोहली पिकअप करेंगे अपनी पारी को, आज बिल्कुल हालात बदले हुए होंगे। अब बिल्कुल होंगे क्योंकि दिन बदलता है और पिच भी बदल जाती है, क्योंकि आप कह सकते हो कि पिच में भी थोड़ा सा मॉइस्चर बढ़ गया होगा। थोड़ा सा धैर्य से खेलना है, बल्लेबाजी करनी बहुत मुश्किल होती है और फील्डिंग करनी बहुत मुश्किल होती है। उम्मीद यही करते हैं कि एक अच्छा वेदर मिलता, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी जाती वर्ल्ड कप से पहले, थोड़ा दोनों टीमों का अनुमान हो जाता कि किस तरफ जा रही हैं। तो ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन जो भी मिल रहा है समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और अतुल, इस चीज़ का जिक्र आप भी पहले कर रहे थे कि किसी ना किसी बहाने से ये सरोगेट ओडीआई सीरीज तो हमें देखने को मिल रही है भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन मज़ा पूरी तरह से किरकिरा हो गया है। पहला मैच पूरा नहीं हो पाया, दूसरे मैच में लगातार बादल छाए हुए हैं, तीसरा होगा या नहीं होगा ये भी पॉसिबिलिटी कोई गारंटी नहीं कर सकता। देखिए वही कह रहा हूँ, कोशिश कर लो जितनी मर्जी, और कहते हैं ना ईश्वर या भगवान को या ऑलमाइटी को अगर आपने हंसाना हो तो आप उन्हें अपने प्लान सुनाइए तो उन्हें हंसी आ जाती है। तो वही कोशिश आप जो मर्जी कर लिए, होना वही है। आपने रिजर्व डे भी बीच में रखवा दिया, यू आर मेकिंग रूल्स एज यू गो अलोंग, बाकी टीमें गुस्सा भी हैं, पर पूरी कोशिश के बावजूद अगर उसकी मर्जी नहीं होगी तो नहीं हो पाएगा। और आप जो मर्जी कोशिश कर लिए, पर ठीक है अब दूसरे दिन गया तो मुझे लगता है कि किसी ना किसी तरह से मैच तो हमें पूरे ओवर मिल जाएंगे, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में 20 ओवर्स होने जरूरी हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद ये जो आना जाना लगा रहेगा। पर कल जो वेट पैचेस थे वहाँ पे जो ज्यादा कंडीशंस खराब थी, चूंकि आज सुबह धूप निकली है तो वो सूख गया होगा, पर विकेट की भी नेचर जो है ना वो भी थोड़ी बदल जाएगी, क्योंकि कई बार आप बारिश होती है, धूप निकलती है तो फिर से विवेक के पास जा रही हूँ क्योंकि उन्होंने फिर से छाता उठा लिया और फिर से तेज बारिश आ रही है। विवेक मेरे ख्याल से देखिए एक और बुरी खबर ही है ये अपडेट। छाता, देखिए यही सबसे बड़ी खासियत है यहाँ पर कोलंबो में कि बारिश होती है, छोटे छोटे पैचेस में होती है, लेकिन जब होती है बहुत तेज हो रही है। फिलहाल जैसे मैंने आपने कहा कि मिनट बाय मिनट अपडेट हो रहा है, यहाँ पर छाता मुझे लग रहा है कि अब कम पड़ने वाला है, हवा भी तेज चल रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत तेज यहाँ पर बारिश हो रही है। पाकिस्तान की टीम अभी तक मैदान में पहुंची नहीं है, उनका इंतजार हो रहा है। इंडियन टीम पहुंच चुकी है। मेरे ख्याल से खराब मौसम की वजह से नेटवर्क में भी अब प्रॉब्लम आ रही है और भारत और पाकिस्तान का एशिया कप का मुकाबला है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि ये मैच ही चले जा रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैच शुरू नहीं हो पा रहा है। आज भी कोलंबो में बारिश के आसार बहुत ज्यादा है, इस वक्त भी बारिश वहां पर हो रही है और इस मैच पर लगातार बारिश के बादल मंडरा रहे हैं। कल 24.1 ओवर तक ये मैच चल पाया था, भारत ने 147 रन बना दिए थे 2 विकेट के नुकसान पर। और एक बार फिर से चलते हैं अपने एक्सपर्ट पैनल के पास। जीएस विवेक हमारे
साथ लगातार कोलंबो से लाइव जुड़े हुए हैं। कपिल पाजी हैं, अतुल वासन है और मोहम्मद अजरुद्दीन भी हमारे साथ हैं। पाजी, अगर हम कल के प्रदर्शन की बात करें तो जिस तरह से तूफानी शुरुआत दिलाई रोहित शर्मा ने, शुभमन गिल ने, और स्पेशली अटैकिंग मोड में नजर आए शुभमन अगेंस्ट शाहीन शाह आफरीदी, आपको लगा ऐसा कि काम किया है इस एरिया पे जहां पर उनका वीक लिंक बताया जा रहा था कि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं शाहीन शाह आफरीदी का फर्स्ट स्पेल, उस पर खूब काम करके आए गिल? देखिए, सोच है, आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत लकी भी थे, लेकिन आखिर में रिजल्ट देखे तो ये बहुत ही बढ़िया लगा कि दोनों प्लेयरों ने जिस तरह खेला, कोई परेशानी नहीं लग रही थी। उसके बावजूद भी अगर एक बॉल होती है विकेट लेने के लिए, वो कब आती है मालूम नहीं होता। आखिर में उन्होंने आउट भी किया, लेकिन अच्छा लगा जिस तरह की दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की। कॉन्फिडेंस लग रहा था, रिदम लग रही थी। एक टीम को यही जरूरत चाहिए इस चीज की। अतुल, ये बात पहले भी डिस्कस हुई है कि अगर आप बहुत डिफेंसिव होकर खेलते हैं पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स के सामने तो आप कहीं ना कहीं पहले ही गिव अप कर देते हैं, लेकिन कल जिस तरह से अटैकिंग मोड में रोहित भी थे और शुभमन भी थे, वो फर्क साफ नजर आ रहा था। देखिए, वही बात हम कर रहे थे कि देखिए क्या बल्लेबाज जवाब में है, क्या फास्ट बॉलर्स छा गए हैं और ये होगा वो होगा, पर एक स्टेटमेंट जो थी ना, वो स्टेप आउट करके जो शुभमन गिल ने शॉट लगाया, वो बताता है कि उस शॉट में आउट भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने प्रीएम्प्टिव छलांग लगाई है फास्ट बॉलर को। फास्ट बॉलर का बॉल वहां देख के आप छलांग नहीं लगा सकते, इतना टाइम नहीं होता, पर पहले से सोचा था कि मैं स्टेप आउट कर जाऊंगा और बॉल वहीं गिर गई। अगर शॉर्ट पिच होती तो शायद दिक्कत होती, पर उनको आउट होने का डर नहीं है। ये बताता है कि हमारी टीम का कॉन्फिडेंस देखिए और जो सपोर्ट सिस्टम है, और एक सिग्नल साफ है कि आप जो मर्जी करिए, आप नेचुरल खेलिए और आप जैसा खेलेंगे, अगर आउट भी हो गए तो आप टीम के हित में खेल रहे हैं। तो उन्होंने जो काउंटर अटैक किया ना, उससे क्या होगा, बिल्कुल से उनकी ना फोर्सेस छितर सी गई, और उसके बाद रोहित शर्मा ने और मजबूर किया खराब बॉल डालने को। अब शादाब ऐसी शॉर्ट पिच बॉलिंग करते नहीं है, 2 छक्के खा गए क्योंकि वो काउंटर अटैक हुआ, देखा कि हमारा जो स्पेयर हेड है उसकी नोक तोड़ दी। शाहीन शाह अफरीदी ऐसे बन गए थे जैसे हवा सा, उनको जब बिल्कुल ब्लंट कर दिया तो बाकी सारे खाने चित हो गए। शाहीन शाह अफरीदी के वही पहले स्पेल में 3 ओवर में 10 की औसत से उन्होंने रन गंवाए हैं। लेकिन इस चर्चा को जारी रखेंगे।